मित्रों नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। मित्रों, आपकी नज़र में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है, पुरुष या स्त्री? अगर आपको यह नहीं पता है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। प्यारे दर्शकों, एक कुत्ता और एक कुतिया प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों की आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी बात पर विवाद के कारण कुत्ता और कुतिया के बीच लड़ाई हो गई। कुत्ते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होती है स्त्री। कुतिया ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होती है। वो दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में पुरुष से ज़्यादा स्त्री पापी और विश्वासघात होती है। प्यारे दर्शकों, अगर आप ये कथा सुन रहे हो तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। प्यारे दर्शकों, इस कथा को पूरा सुने। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कान्हा को अनादर ना करें। प्यारे दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण से कुत्ता बोला, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे हम सबको ये साबित होगा पुरुष से ज़्यादा स्त्री पापी और विश्वासघातक होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। कुत्ता कहानी शुरू करने वाला ही था, तभी माता सत्यभामा वहाँ आ जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझे भी ये कहानी सुननी है। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा पापी कौन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवी, बैठो, आप भी सुन लो। फिर कुत्ता भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के सामने कहानी सुनाने लगता है। कुत्ता कहता है, किसी एक राज्य में उग्रसेन नाम का एक राज्य राज करता था। उसके पास 4 बेटे थे, जो भी सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भीमसेन था, वो केवल प्रतापी नहीं बल्कि बहुत सुंदर थी और उसका पत्नी भी सुप्रभा भी बहुत सुंदर थी और रूपवान थी। अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन ने अपने बेटे भीमसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी बात से चिंतित हो गया। फिर भीमसेन अपने महल में गया और उदास होकर उधर भीमसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी सुप्रभा ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मूर्छाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ है स्वामी? तब भीमसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी सुप्रभा मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने सुप्रभा पर गुलाब की पानी छिड़काव किया, तब जाकर वो होश में आई। अब होश में आकर सुप्रभा ने बोली राजकुमार भीमसेन से, क्या आप मुझे छोड़कर अन्य प्रदेश में चले जाएंगे? तो मैं आपका बिना कैसे जी पाऊंगी? प्राणनाथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब राजकुमार भीमसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर राजकुमार भीमसेन की बात को सुनकर राजकुमारी सुप्रभा कहती है,
स्वामी, जितने भी दुख दूसरे राज्यों में आएंगे वो सब हमारे साथ होते हुए सुखी ही लगेंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुख से भी अधिक डरवाने लगेंगे। इसमें भी आपके साथ, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, राजकुमारी सुप्रभा की आंखों में आंसू देखकर भीमसेन ने मन में सोचा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है, इसलिए मुझे उसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इस सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार भीमसेन अपनी पत्नी सुप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से सुप्रभा खुश हो जाती है और अपने पोती के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वो राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते जब वो थक जाते हैं तो एक बरगद पेड़ का नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वो बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंके में उन्हें तुरंत नींद आ जाती है, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने सुप्रभा को काट लिया। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। सांप के डसने से ही राजकुमारी तड़पने लगी और भीमसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जता हुआ देखकर भीमसेन बेचैन हो गई। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर भीमसेन उसे ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर भीमसेन ने मन में सोचा कि जब जीवन संगिनी मर गई तो मैं क्या करूंगा। मैं भी इस जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा, ऐसा मन में सोचकर वो सुप्रभा के शव से पास उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रो रो कर कहता है कि मैं भी सुप्रभा का चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और भीमसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वो राजकुमार भीमसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार भीमसेन देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है, मुझे चाहिए कि ये धरती फाट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूं। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा उग्रसेन का बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गया। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। तब कुत्ता भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। भीमसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। ये संसार है, यहाँ इंसानों को आना जाना रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है, इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं। तुम फिर शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर भीमसेन कहता है, महाराज, आपने जो कहा वो सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। भीमसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने भीमसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है।
अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वो सब करने के लिए हम तैयार हो, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 30 वर्ष थी जिसे उसने बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 80 वर्ष की है, जिसमें से 40 बरस बीत चुके हैं। जीवन काल में 40 बरस अभी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों का आयु समान हो जाएगी। अगर तुम ये मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार भीमसेन ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने भीमसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही भीमसेन ने संकल्प किया कि वो जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कहा दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन अगर भविष्य में राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने के लिए इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले पाओगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती है। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के सामने ना आकर वो देवदूत अंतर्धान में चलाए गए। सुप्रभा को होश आ गया और भीमसेन राजकुमार से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार भीमसेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया और तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया, ये सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर कुत्ता बोला, हे प्रभु। फिर वो दोनों आगे बढ़ गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहाँ पर एक महात्मा की कुटिया थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा महात्मा शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वो दोनों बहुत ही थके थे, इसलिए महात्मा के पास बैठ गया। और उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर सुप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी कर आइए। इसके बाद राजकुमार भीमसेन एक रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। जब राजकुमार पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी सुप्रभा उस महात्मा की ओर देखती है। सुप्रभा महात्मा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसे दिल दे बैठी थी। अब वह महात्मा से कहती है, महोदय आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। महात्मा ने कहा, सुनो, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पोती भी साथ में है, तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने महात्मा के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो महात्मा ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पोती को जिस कुएं में वो पानी पीने गया उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी सुप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी।
अब उतनी ही देर में राजकुमार भीमसेन पानी पीकर राजकुमारी का पास आया तो वो कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार भीमसेन बोला, मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया। खैर, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब भीमसेन पानी लेने चला तो सुप्रभा भी उसके साथ जल्दी से कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा भीमसेन को तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या मालूम था कि ये मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। प्यारे दर्शकों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते हैं मानव क्या चीज है। उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार भीमसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो सुप्रभा अपने पोती यानी राजकुमार भीमसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस महात्मा के पास चली आती है। वो महात्मा राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है और वहाँ दोनों खुशी से रहने लगते हैं। महात्मा ने फिर सुप्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वो नृत्यांगना के रूप में महासूर हो गई। धीरे धीरे वो राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह सुप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस महात्मा के पास लाखों रुपया बन गए। राजकुमार भी उस महात्मा के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय सुप्रभा ने अपने पोती भीमसेन को कुएं में धकेल दिया था तब संजोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे भीमसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटका रहा। ईश्वर को याद करते हुए वो सोचने लगा, क्या यही मेरी प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक कपिला वहाँ आया। कपिलों में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब भीमसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार भीमसेन ने कहा, भाई मैं अटका हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर राजकुमार भीमसेन बंजारों से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार भीमसेन के दुख को देखकर बंजारे को इस पर दया आया और उसने भीमसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब भीमसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, जो मुश्किल मेरे साथ हुई है भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर भीमसेन ने कहा, यदि आप मुझसे जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल में से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहाँ एक महात्मा का डेरा था। हम दोनों वहीं रुके और हमें प्यास लगी तो मैं पानी पीने कुएं के पास आया तो मेरी पत्नी मुझे धक्का दे दी और मैं कुएं में आ लटका। तभी कुछ समय बाद आप यहाँ आ पहुँचे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। राजकुमार भीमसेन एक गांव में रहने लगा। भीमसेन एक सेठ साहूकार के पास मुनीब का नौकरी करने लगा। एक दिन शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के पास पहुंच गए। भीमसेन जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वो भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सराओं के समान
नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कोई सुंदर राग को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिया। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार भीमसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिससे हीरा जोड़ा हुआ था और उस अंगूठी को सुप्रभा को भेंट कर दिया। इसके बाद सुप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ एक राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वो खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी इस सुरीली आवाज को सुनकर राजा खुश हुआ। वह सुप्रभा से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे बहुत प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर सुप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। सुप्रभा ने भीमसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस चोरों को दोनों जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच भीमसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर भीमसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इसका जिसके कारण वो तुझे मारना चाहती है? भीमसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल ये बात बता दो कि वो मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब भीमसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी से मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीब निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वो कह रहा है कि वो अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देंगे, लेकिन वो कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों के बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीब को बुलाओ। भीमसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या की आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। भीमसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पोती हूँ जो मुझे धकेल कर एक महात्मा के साथ चली आई है। राजकुमारी सुप्रभा ने समझ लिया कि बात तो बिगड़ रही है। तब राजा से कहा है, महाराज, मैं उल्टा नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। कौन है? मैं तो इसे जानती तक नहीं, ये तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वो मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। भीमसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वो मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे।
राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी सुप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब भीमसेन ने कहा, अच्छा अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रहा हूँ। सुप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रहा हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। इस दृश्य को देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। राजा यह देखकर चिंतित होकर भीमसेन से कहा, ये क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार भीमसेन ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर भीमसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी भीमसेन के साथ करा दी। कुत्ता ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, इसलिए मैं भी स्त्री से घृणा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघातक होती है। इस कहानी से सबको हैरानी में डाल दिया। माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि कुत्ता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियां में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्य और ईमानदारी की हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसी है जो पापी और विश्वासघात हो सकती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुतिया से पूछा, कुतिया, तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह सुनकर कुतिया ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघात होती है। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार की व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता के मृत्यु के बाद वो खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वो अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस जुबा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? इसके उत्तर में उस जुबा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था, तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? जुबा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा तुम ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो ये सुनकर जुबा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। कुतिया ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार से वो सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर जुबा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वो भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब जुबा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहाँ पर जुबा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अब भी जंगल में है, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रख सके। जुबा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। और वो भरोसा क्यों ना करे, क्योंकि वो उनके पति थे। इसके बाद जुबा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वो जंगल में आराम से ठहरे।
इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से यही था, फिर वो और ज़्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में ही विचार किया, मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी किया था, मुझे धन तो मिल गया है। और उसने सोचा था कि वो पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर युवा वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला को आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। और कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दे दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया, दासी को मार डाला, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन कुतिया ने दुख भरे स्वर में बोला, हे प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और कुत्ते ने भी अपनी यह कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की कहानी सुनकर कहा, ठीक है कुत्ता और कुतिया का, मैंने तुम्हारा कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, ये मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण बिना किसी संदेह के कहा, यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती है, इस इंसान की सोच और कृत्यों का परिणाम होता है। प्यारे, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती बना देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में जोगीराज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाला गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास के लिए दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मोनी छीन ली थी, जिसके अभाव में वो शक्ति विहीन हो गया। यह उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ में जीव अथवा भ्रूण हत्या के खिलाफ खड़े शब्दों में कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा जाता है और सृष्टि को समाप्त करने के अधिकार पृथ्वी लोक वासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप नहीं बल्कि महापाप भी है। इस पाप के लिए पानी को 100 जन्म तक नरक के कष्ट को झेलना होता है। क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया? महाभारत के युद्ध में 1 से 1 पाप हुए, लेकिन क्या जितना छल और पाप रामायण में हुआ उसकी गिनती तक की जा सकती है? दोनों तरफ
दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु रणभूमि में हुई है वो दुर्योधन दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी जंग में मरे हैं या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। तो मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी, अपनी राय कमेंट में साझा करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और आनंदमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।